नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस लौटाने की मांग कर रही दलों को धीरज रखने की सलाह दे दी। तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री खुद बार बार ये दोहरा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड हर हाल में वापस दिया जाएगा, लिहाजा ऐसे दलों को सब्र करना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बासी कड़ी में उबाल देने की कोशिशें कर रही है और उसे जम्मू कश्मीर के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। तरुण चुग ने ये बात माधोपुर में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात कही। स्टेटहुड केवल ते केवल एनसी बासी कड़ी च उबाल दे रही है। जब प्रधानमंत्री खुद श्योर कर चुके, सदन के अंदर बोल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, देश के गृह मंत्री खुद जाकर बोल चुके हैं जम्मू की धरती पर कि स्टेटहुड मिलेगा, आप बेवजह आप प्रश्न उठा रहे हैं। उमर साहब, जनता ने आपको सरकार आपके मैनिफेस्टो पे दी, उस मैनिफेस्टो के जनहित के कामों को करो, जनहित के कामों को करो, ना कि जनता को बयानबाजी से उलझाओ। आरएसपुरा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बॉर्डर जिला सुचेतगढ़ विधानसभा मंडल द्वारा समर्पण यह दिवस मनाया गया और इस अवसर पर बॉर्डर जिला प्रधान रिंकू चौधरी और मंडलों के प्रधान मौजूद थे, जिन्होंने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित भाजपा के अन्य नेता कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बॉर्डर जिला की तरफ से प्रत्येक मंडल में समर्पण दिवस का कार्यक्रम किया गया। आज मैं यहाँ पे सुचेतगढ़ मंडल और चिकरोई मंडल के कार्यक्रम में रहा। पार्टी को जिन्होंने हमारी पार्टी की स्थापना की, सभी कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया और जैसे उनका जीवन पार्टी के लिए, देश के लिए, विचारों के लिए समर्पण रहा, उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता ने आज ये प्रण लिया कि हम भी उसी विचारधारा को, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे और पार्टी की विस्तार करने के लिए जो हमसे बनेगा वो करेंगे। और मैं समर्पण दिवस के कार्यक्रम में प्रत्येक कार्यकर्ता जो आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आज उन्होंने, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन हमेशा पार्टी के लिए, संगठन के लिए समर्पित रहा, वैसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के विस्तार के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे और पार्टी का काम करेंगे। जय हिंद। तो भाजपा के जोड़िया मंडल ने भी आज समर्पण दिवस मनाकर यह स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। मंडल प्रधान नीरज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत भी पहुंचे और स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समर्पण दिवस भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है। ये हमारे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनको समर्पित है, पार्टी को समर्पित है। और इस मौके पर सभी जगह अखनूर विधानसभा क्षेत्र में भी अलग अलग मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज यहाँ पे जोड़िया मंडल में मेरे साथ यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं श्री नीरज शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। जैसे आपको पता है कि हमारे माननीय पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देश के लिए समर्पित थे और उनका एक ही लक्ष्य था, अंत्योदय। पंक्ति में अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति, देशवासी, जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचना चाहिए। स्वदेशी को लेके उनका जोर रहता था और हमेशा समाज से। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने भी आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 57वीं यहां पुण्यतिथि पर भावनीय श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी,
प्रमुख प्रवक्ता सहित अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिवंगत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर अंद्राबी ने बताया कि दिवंगत दीनदयाल उपाध्याय द्वारा देश को दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। रहे हैं क्योंकि इनके सिद्धांत जो इनके बनाए गए कानून पार्टी के लिए थे और लोगों के लिए थे पूरे भारतवर्ष में, वो आज आप देख रहे हैं हर तरह से हमारी पार्टी में वो नीम का पत्थर है और वही सिद्धार्थ के पिलर्स हैं। और इन्होंने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया था कि अंत्योदया, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो स्कीमें लॉन्च की जिनकी वजह से आज गरीब से गरीब तक वो पहुंच रही हैं। आप राशन की बात करेंगे, आप शौचालय की बात करेंगे, आप हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, यानी जितनी भी स्कीम्स हैं वो एक गरीब तक तभी पहुंची जब हमारी पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन इन सिद्ध पुरुषों की वजह से कायम हुए थे। और जो हमारे रूल्स हैं और पार्टी के लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है बाकी पार्टियों के बनिस्बत। और आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ इन डॉक्टर साहब की वजह से कि उन्होंने अपने जीवन का जिस तरह से प्रयोग किया है और इन्होंने जिस तरह से। तो जम्मू कश्मीर से बाहरी प्रदेश में की जा रही यहां अपूर्ण बलों की ही जो तस्करी है उसके प्रयास को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने विफल कर दिया है। लखनपुर पुलिस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने जम्मू कश्मीर में यहां प्रवेश द्वार लखनपुर से नाका तोड़ पंजाब की ओर भागे ट्रक को यहां नंगल में पंजाब पुलिस के सहयोग से जब्त कर लिया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर भसोली मोड़ के पास नाका लगाया गया था और इस दौरान इस ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक को भगा दिया और इसके बाद लखनपुर पुलिस और नंगल पुलिस के सहयोग से इस ट्रक को रोककर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। करीब एक गाड़ी थी जिसको हमें शक था, वो गाड़ी हमारा नाका, हमने उसको रोका लेकिन वो नाका क्रॉस करके मतलब चली गई। तो नेशनल हाईवे पे पूरा नाका तो लगता नहीं है, तो स्पीड में वो भाग गई। तो हम इसी वक्त सतर्क हो गए। तो हमने जो हमारे डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने ऊपर पुलिस हाई अथॉरिटी से बात की, तो एसएचओ लखनपुर का हमें बड़ा कॉपरेशन मिला। हमने इमीडिएटली जो एसएचओ पंजाब पुलिस से राबता कायम करके तो हमने इस गाड़ी को नंगल पंजाब में पकड़ लिया। जो नंगल एसएचओ है लेडी अनीता ठाकुर है, तो उनकी मदद से हमने इस गाड़ी को कोई 1:30 बजे वहां पे डिटेन करवा लिया। तो डिटेन कराया तो नेक्स्ट डे फिर हमने वहां गए मॉर्निंग में। तो हमने जो लीगल फॉर्मेलिटी थी पंजाब पुलिस के साथ और जो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वो करके, और इस ट्रक को हम, ये जो विलो क्लेफ्ट का ट्रक है ये लाया। इसमें विलो बिल्कुल क्लेफ्ट है, जो बिल्कुल बैंड है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 3000 विलो क्लेफ्ट है। तो अब इसकी हम कन्फिस्केशन ट्रक की और गाड़ी की। सिख अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ ने जम्मू में आज लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान कर दिया। संघ ने जम्मू में यहां एनसीसी की 2री बटालियन के सहयोग से एक जागरूकता रैली निकाली और लोगों को इन नियमों का पाठ पढ़ाकर उनसे सड़कों पर अनुशासन बरतने की अपील की। डीआईजी शिव कुमार ने भी कर्मचारी संघ की पहल की सराहना करते हुए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान कर दिया। पीछे आ जाओ यार थोड़ा। हम सिर्फ सरकार के पास सिर्फ अपने मसाइल लेके नहीं जाते, हमारा जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्लांटेशन ड्राइव्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स, ड्रग एडिक्शन कैंप्स करते रहते हैं। ये हमारा हर साल का एक सिलसिला है, एक हमारा कैलेंडर चॉकआउट होता है जिसमें हम लोग ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। मकसद आज के प्रोग्राम का, रोड सेफ्टी का, ये है कि जो हादसा हम देख रहे हैं, 1,80,000 इंसिडेंट्स हुए हैं 2024 में जो रिपोर्ट किए गए हैं, और इंसिडेंट्स में हमने 1,80,000 जाने हम लोग खो बैठे हैं। आने वाले टाइम में इन हादसा को थोड़ा
रोकने के लिए हमारी ये ड्राइव है। और हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे आप पीछे देख रहे हैं, ये एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं जो हमारा कल का फ्यूचर हैं। जब कल को ये ड्राइव करेंगे या राइड करेंगे, ये वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपनी जान भी सेफ रखेंगे और लोगों की जान को भी बचाएंगे। हम जब भी रोड पे निकलें और घर जब वापस जाएं तो हर कोई इंसान, हर सिटीज़न, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, वो सेफली और सिक्योरली घर पहुंचे। उसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं, वो हम सबको अडॉप्ट करने चाहिए। जैसे कि सभी हमारे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं, जो हमारी JNK पुलिस जो है, लोगों की जान बचाने के लिए रोड के ऊपर, ताकि एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हम बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। उसी का हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी एसोसिएशन का, और सभी जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, NCC के गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी जो है, कि रोड सेफ्टी जो है हम सबका कंसर्न है। जब भी निकले हेलमेट पहने, जो गाड़ी है उसमें अगर आप लेफ़्ट टर्न करना है तो लेफ़्ट इंडिकेटर दें, अगर आप राइट टर्न करना है तो राइट इंडिकेटर दें, रेड लाइट है तो उसका रेड लाइट पे रुकें, ग्रीन लाइट पे चलें। और सीनियर सिटीज़न अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा है तो ज़ेब्रा लाइन पे सीनियर सिटीज़न का सम्मान करते हुए उसको रोड क्रॉस में मदद भी करें। और जहां हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टेटहुड का दर्जा वापस लौटाने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा राजौरी में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन 17 फरवरी को किया जाएगा, जिसकी जानकारी सभा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। राजौरी इकाई के प्रधान सचिन मनहास ने आरोप लगाया है कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है और उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को इसी मांग को लेकर राजौरी में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। तारीख को एक जिला राजौरी के अंदर एक प्रोटेस्ट रखा जा रहा है, जिसमें आप मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी MLA जो है, जो विनिंग जीते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और जो अपने जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं निवेदन करूंगा कि हम सब एकजुट होकर, अभी सियासत सारी दूर रखकर हम लोग जो है एकजुट होकर एक मंच पर आकर हम स्टेटहुड की जो है मांग करने के लिए 17 तारीख को हम लोग जो है जिला राजौरी में इस चीज का उग्र प्रदर्शन के रूप में हम लोग जो है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुरेंद्र खन्ना और दिल्ली रणजी यहां क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आशु धानी जम्मू में क्रिकेट की प्रतिभाओं का चयन कर रहे हैं और जम्मू में क्रिकेट खिलाड़ियों की ट्रायल ली जा रही है, जिन्हें दुबई में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इस पूरे आयोजन और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी गई है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुरेंद्र खन्ना ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अपनी जानकारी रखी सामने, देखिए सर। हमारा एम, हमारा जो मिशन है वो ये है कि अच्छे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें, तभी इतने बेहतरीन ग्राउंड जम्मू में जो है यूनिवर्सिटी का इस वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स आई हैव सीन इन जम्मू और इन श्रीनगर एंटायर। तो ये मैच जो हो रहा है ये यूनिट अंडर 17 का हो रहा है। अभी कल हमने अंडर 15 के कराए थे और 3 दिन ये चलते रहेंगे। तो यहाँ से चैंपियन जो है जम्मू, श्रीनगर और किश्तवाड़ के निकल आएंगे। फिर इनको दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब उनकी टीमों के खिलाफ जो चैंपियन टीमें हैं उनको खिलाएंगे वहाँ के ट्रायल्स करके, मैचेस करके। तो नॉर्थ जोन का चैंपियन फिर निकलेगा। यहाँ के बाद जो भी खर्चा होगा वो युवा सोसाइटी करेगी। यहाँ तक का खर्चा इनके पेरेंट्स को अगर श्रीनगर से कोई आता है दे हैव टू कम, बट जब हम उन्हें बुलाएंगे दिल्ली या चंडीगढ़, वो सारा खर्चा उनका, एयर ट्रैवल हो, ट्रेन ट्रैवल हो, होटल हो, जो भी हो वो सब। तो जम्मू नगर निगम ने कुछ साल पहले शहर के कई इलाकों में करोड़ों रुपए खर्च कर ओपन जिम स्थापित किए थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये भी ओपन जिम अब मात्र शो पीस बनकर रह गई है। लोगों को सेहतमंद बनाने की मकसद से लगाए गए ये ओपन जिम अब किसी काम के नहीं रह गए और जनता भी इन ओपन जिम के प्रति रुझान नहीं दिखा पाई, जिससे निगम के मंसूबों पर पानी फिरने के साथ साथ सरकारी खजाने को भी चपत लग गई है। आलम यह है कि शहर के भगवती नगर में धूल मिट्टी से सनी हुई सड़कें और सड़कों के किनारे लगाया गया ओपन जिम जमीन में यहां धंस चुका है, बद से बदतर हालत में पहुंच चुका है ये ओपन जिम। और लोगों से आप देखिए किस तरह से बात भी की गई, लेकिन लोगों के किसी काम का ये जिम नहीं रह गया है। स्थानीय लोगों ने जम्मू नगर निगम पर सवाल उठाते हुए शहर में जितने भी यहां ओपन जिम स्थापित किए गए हैं उन सभी का ऑडिट करवाने की मांग कर दी। उनका कहना है कि नगर निगम ने जनता की खून पसीने की कमाई का सम्मान नहीं किया, लिहाजा जिम्मेदारों को सामने लाकर उन पर एक्शन किया जाना चाहिए।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता के पैसे का जो है दुरुपयोग जो है म्यूनसिपैलिटी द्वारा हो रहा है और इसके जो उच्च अधिकारी हैं उन तक भी पहुंच नहीं रही बात। आपके सामने ही यहाँ पे देखिए भगवती नगर में ओपन जिम की क्या हालत है। यहाँ पे रोड का काम लगा है, साथ ही में जो है जो जिम के इक्विपमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं देखिए आप ज़मीन के अंदर ही धंस गए हैं। तो इस पर मुझे लगता है प्रशासन को कोई ना कोई कड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है जनता का पैसा है जो बर्बाद हो रहा है और जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। एक ही जगह नहीं है, और भी जगह ऐसे ही देखने को मिलता है। मुझे लगता है इस पे एलजी साहब को एक एनफोर्समेंट टीम बनानी चाहिए और एक ऑडिट होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी का, ताकि पता चले कि जो पैसा यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है और जो यूटिलाइज हुआ है वो भी सही से यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर जनता गलती करती है तो जनता पे पेनल्टी जो है प्रशासन कहीं ना कहीं पेनल्टी करता है। तो इसमें जो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से इस तरह से जो है मशीनरी खराब हो रही है, पैसा खराब हो रहा है, तो उन्हें जो है पेनलाइज करना चाहिए। देखो जी, ऐसा है कि कदम तो ये गवर्नमेंट का म्यूनसिपैलिटी का सराहनीय था कि लोग जो सुबह सैर करने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अब उसकी अनदेखी हो रही है, ना उसका कोई देख रेख हो रही है, टूटे पड़े हैं, बुरे हालत है। अब ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर हैं तो कम से कम उनको इतना चाहिए कि जो भी उनकी हायर अथॉरिटी है इस पे संज्ञान लें और इनको रिपेयर करवाएं, इनका देखें क्या है कैसे है। टाइम टू टाइम अफसर्स की विजिट होनी चाहिए और उनको देखा जाना चाहिए कि ये ठीक हैं नहीं हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर उसको ठीक करवाया जाना चाहिए। तो लोगों के घरों, दुकानों, मंदिरों और शमशान घाट के बाद जम्मू शहर की प्राचीन दरगाहों में भी यहाँ चोरों के निशाने पर आप देखिए इन्हें कैसे देखा क्या है। पुलिस की नाक के दम आप देखिए किस तरह से लोगों ने कर दिया है। नाक के नीचे से आप देखिए चोर किस तरह से काम कर रहे हैं और अब पुराने जम्मू शहर में स्थित पीर मिट्ठा दरगाह को अपना निशाना बनाया गया है। चोर बीती रात यहां दरगाह में घुसे और वहां रखे दान पात्र और अलमारी को तोड़कर उनमें रखे हुए जो रुपए हैं चुराकर रफू चक्कर हो गए। खास बात यह है कि चोर इससे पहले भी पीर मिट्ठा दरगाह को अपना निशाना बना चुके हैं। हालांकि दान पात्र में कितने रुपए पड़े हुए थे इस बारे में दरगाह के सेवादारों को भी कोई जानकारी नहीं है। ये तो काढ़ी खड़े ही बाहर जो नशेबाज हैं या कुछ लोग या कुछ लड़के जो जोगीगढ़ में भी गए थे वो उन्होंने भी वहाँ पे चोरी की थी और आस्ता आस्ता अब ये सभी दरगाहों पे आ रहे हैं, आस्ता आस्ता ये जोगीगढ़ में जा रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से और हमारे जो उमर साहब हैं या एलजी साहब उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो नशा मुक्त है, ये जो लड़के जो नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। यहाँ पे रात के समय कुछ यहाँ पे अंदर आए होंगे और सरिये के साथ उन्होंने जो बाबे का गला था वो तोड़ा, उन्होंने यहाँ पे तोड़ा गला और सामने अलमारी है वो भी तोड़ी है। जितने भी पैसे हैं वो लेकर वो जहाँ से वो भागे हैं वो। चले फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।